हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्सेंचर के एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन को। अब देखो, जो भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ ना यूट्यूब के ऊपर फ्री में, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, वर्ड टू वर्ड हैं, और किसी भी क्वेश्चन में मैं बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करता हूँ। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वही सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो। क्योंकि देखो, एक्सेंचर का क्या आदत है ना, वो सारे क्वेश्चंस रिपीट करती है काफी बार। हो सकता है कि पूरा का पूरा जो सेट है वो रिपीट हो जाए। एक्सेंचर का ये रहता है कि वो क्वेश्चंस चेंज नहीं करते। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो ना, तो या तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा अगर देखो चेंज भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, तो ज्यादा चेंजेस नहीं करते। या तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर आएगा, सेम टाइप का ही आएगा, या फिर एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसा होता है एक्सेंचर में। ओके, अब आपको कैसे बिलीव होगा कि ये एक्चुअल क्वेश्चन है? तो 2 सेकंड के लिए आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं। दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट, जैसा कि आप देख सकते हो। सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन दैट गॉट आस्क्ड इन एक्सेंचर। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था जो पूछा गया था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया, एंड इस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड दिस वाज द कोडिंग क्वेश्चन व्हिच गॉट आस्क्ड इन एक्सेंचर एग्जाम। ओके, सो लेट्स सॉल्व। बिफोर सॉल्विंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एक्सेंचर की मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसको आप परचेज कर सकते हो, एंड जिसमें आपको एक्सेंचर प्रिपरेशन के लिए मोर देन एनफ कंटेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द एक्सेंचर मॉक टेस्ट सीरीज विच यू कैन परचेज, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट? और अगर आपके पास एक्सेंचर आने वाली है आपके कॉलेज में, या फिर आपका असेसमेंट हो रहा है एक्सेंचर का, दिस सीरीज इज द ओनली वन सॉल्यूशन विच यू नीड। द प्राइस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। देखो, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप देख सकते हो, दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सेंचर में काफी बार क्या होता है कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो या तो आपको वो आ जाएंगे, या फिर सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, हमने 3 पेपर्स के सॉल्यूशन पूरे डाल रखे हैं। टाइप्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, सिलेक्शन फॉर्म में मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल रखे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट? ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल रखे हैं, सॉल्यूशन डाल रखे हैं, सब कुछ इसमें डाल रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो गेम बेस्ड, जो कॉग्निटिव आपका असेसमेंट होता है, उसके लिए यहाँ पर अलग से जो वेबसाइट्स है वो इंटीग्रेट करी हुई है। तो आप देख सकते हो, ये मैथ्स गेम के लिए हो गई। ये मेमोरी गेम की हमने खुद की वेबसाइट बनाई हुई है, तो इससे आप ये गेम को खेल सकते हो, राइट? तो ये हमने खुद का बनाया हुआ है। पाथ गेम आप देख सकते हो, पाथ गेम बनाया हुआ है, ये आप पाथ गेम भी खेल सकते हो। तो ये भी हमने खुद का डिजाइन किया हुआ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंडिंग के अलावा द मेन थिंग इज, जो आपको क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन है वो यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको वीडियोस के साथ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। सो दैट इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर योर कॉग्निटिव राउंड, दैट आई कैन गारंटी। ओके, तो कॉग्निटिव आपका सॉर्टेड है। टेक्निकल का मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं, कोडिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आपको प्रीवियस ईयर के साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट्स भी दे रखे हैं। आप देख पा रहे हो, ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये अलग से प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं, ये फुल सेट है। प्लस इसके अलावा बहुत सारे एमसीयू क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए दे रखे हैं। लगभग आपको इजीली 600-700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, अलग से इसमें मिल जाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, मतलब भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। तो कोई कमी नहीं है क्वेश्चन की। आप प्रैक्टिस करके आप थक जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। जो अपडेटेड पैटर्न है उसके ये प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं इतने सारे, इनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिक्योरिटी और एमएस ऑफिस में ही आपको मिल जाएंगे करीब करीब लगभग 400-500 क्वेश्चन तो इसमें ही दे रखे हैं। 400-500 इसमें देख रहे हैं, मतलब 1000 क्वेश्चन से ऊपर आपको इजीली प्रैक्टिस के लिए इसमें मिल जाएंगे। तो ये सब आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। यू कैन परचेज इट, एंड सब कुछ जैसा एक्चुअल आपका एग्जाम में होता है वैसा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। दिस कोर्स इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर एक्सेंचर, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? In a school, chocolates are arranged in a chain presentation by string C. Each character is either G or R. ठीक है, ये कह रहा है कि भैया एक कोई स्कूल है। अब उस स्कूल में क्या है, उसमें बोले चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब जो चॉकलेट्स हैं उनको अरेंज किया गया है, या तो चॉकलेट जी है या आर है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, स्ट्रिंग सी, और उस जो स्ट्रिंग सी है उसमें केवल 2 कैरेक्टर्स होंगे, या तो जी होगा या आर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे एक कोई स्ट्रिंग दी होगी। There are n students standing in a line. Each student has a requirement specifying how many consecutive G chocolates they need. एक स्टूडेंट की लाइन खड़ी है और वो बता रही है कि कितनी चॉकलेट्स उन्हें चाहिए, जैसे कि 2, 1, 3, 2। जैसे ये पहला स्टूडेंट बोल रहा है उसे 2 चॉकलेट चाहिए, दूसरे को चाहिए 1, तीसरे को चाहिए 3, फिर तो इस प्रकार से एक स्टूडेंट की लाइन खड़ी हुई है। तो ये इनपुट्स 2 हमें दिए होंगे, एक तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स की लाइन जितनी उन्हें चॉकलेट चाहिए वो बता रहा होगा, और एक ये स्ट्रिंग वाला इनपुट होगा जिसमें चॉकलेट्स दी है, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि जो जी और आर चॉकलेट है उनको समझ लो। जी जो चॉकलेट है ना उसको बोलते हैं गुड चॉकलेट और आर को बोलते हैं रूइंड चॉकलेट। जी वाली गुड चॉकलेट है और आर वाली रूइंड चॉकलेट है, ठीक है। रूल्स क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट पोजीशन इन सी स्किप ऑल आर चॉकलेट्स, ठीक है। जब भी आपके सामने ये आर चॉकलेट्स आएंगी ना, इनको आपको क्या करना है? स्किप करना है। मतलब रूइंड चॉकलेट जो स्टूडेंट है वो नहीं खा सकते, ठीक है। द स्टूडेंट कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ कंसेक्यूटिव जी चॉकलेट्स इज अवेलेबल, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल उसी वक्त सेटिस्फाई किए जा सकते हैं जब यहां पर दिया हुआ है कि उतनी कंसेक्यूटिव जी चॉकलेट्स प्रेजेंट हो। जैसे कि इस स्टूडेंट को 2 जी चॉकलेट चाहिए, तो आप देख सकते हो यहां पर 2 जी चॉकलेट अवेलेबल हैं। तो अगर कंसेक्यूटिव 2 जी चॉकलेट्स हैं तभी ये स्टूडेंट क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। कंसेक्यूटिव जी चॉकलेट्स चाहिए स्टूडेंट को सेटिस्फाई होने के लिए। Once those G chocolates are given to the students, move to the current forward position forward. R chocolates that are skipped are not counted. Stop processing at the first student where requirement cannot be filled. ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सो इसको टेस्ट केस के साथ समझते हैं तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर दिया है, ये टेस्ट केस दिया है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के नंबर दिए हैं 1 1 2 3, मतलब पहले स्टूडेंट को 1 चॉकलेट चाहिए, फिर 1 चॉकलेट चाहिए, फिर 2, फिर 3। और जो स्ट्रिंग का इनपुट दिया है वो क्या दिया है? आर, जी आर, फिर जी जी, जी जी आर, जी जी आर, ठीक है। ये चॉकलेट्स है। अब पहले स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक चॉकलेट चाहिए। तो देखो जितनी भी आर वाली चॉकलेट्स है वो तो स्किप हो जाएंगी, तो ये वाली चॉकलेट तो स्किप हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया जी, अब इसको कितनी चॉकलेट चाहिए? एक। तो क्या एक कंसेक्यूटिव चॉकलेट है? हाँ तो है। तो पहला स्टूडेंट सेटिस्फाई हो गया, तो काउंट कितना हो जाएगा हमारा अभी के लिए? 1। फिर आर आ गया तो आर को स्किप कर दो। अगले स्टूडेंट को भी कितनी चॉकलेट चाहिए? एक। तो क्या एक चॉकलेट है? हाँ जी, एक चॉकलेट है। तो ये भी स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया, तो काउंट कितना हो गया? 2। अब हम आ गए इस पोजीशन पे। अगले स्टूडेंट को चाहिए 2 चॉकलेट। तो क्या 2 कंसेक्यूटिव जी हैं? हाँ, कंसेक्यूटिव 2 जी हैं। तो हमारा काउंट इंक्रीज हो गया 3, क्योंकि ये स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हो गया। तो ये 2 कंसेक्यूटिव जी भी चले गए। अब हमारी पोजीशन आ गई इस जगह पे। अब इस स्टूडेंट को कितने जी चाहिए? इसको कितनी चॉकलेट चाहिए? 3। बट अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कंसेक्यूटिव जी है केवल एक है, फिर तो आर आ गया। आर आ गया। आर को केवल आप तभी स्किप कर सकते हो जब जो नया स्टूडेंट है उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है ना, तब केवल आप आर स्किप कर सकते हो, बीच में नहीं कर सकते। तो आप देखोगे कि यहां पर केवल एक ही जी है कंसेक्यूटिव, इसको चाहिए 3, तो इसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकती और इसी जगह पर हम स्टॉप कर जाएंगे, भले ही आगे का नंबर कुछ भी हो। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? फाइनल काउंट 3। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना होगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है, टेस्ट केस आपको क्लियर है। अब इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो जो हमें स्ट्रिंग दी है वो क्या दी है? आर जी आर, जी 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 आर, जी जी आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना लूप एक चालू कर देंगे एस स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर अपन लूप करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे? इस लूप के अंदर सबसे पहले जितने भी आर आ रहे हैं स्टार्टिंग में उनको अपन को स्किप करना है, तो अपन एक और अंदर लूप चला लेंगे जिसमें जब तक अपन के आर आ रहे हैं उनको अपन क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपन के सारे आर स्किप हो गए और जी पर अपन आए, उस वक्त अपन क्या करेंगे? जी को काउंट कर लेंगे, ठीक है। अपन जीस को काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर जब अपन जी को काउंट कर लेंगे तो अपन चेक करेंगे जो भी रिक्वायर्ड नंबर है क्या वो जी के बराबर या जी से कम है। अगर जी के बराबर या जी से कम है तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा, राइट। और जैसे ही स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, हमें पता है सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? जो पोजीशन होगी, हमने काउंट कर रहे थे ना, हमने सारे जी काउंट किए, जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? जितने भी रिक्वायर्ड नंबर्स थे, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर थे स्टूडेंट के, उतने जी को हम स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस जगह पर है तो हमें कितने जी रिक्वायर्ड थे? एक जी यहां पर हमें रिक्वायर्ड था, राइट। तो एक जी को हम स्किप करके अगले पॉइंटर पे आ जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो लूप चालू होगा वो कहां से होगा? जो भी हमारी करंट पोजीशन होगी उसमें हम रिक्वायर्ड जी को प्लस कर देंगे अगले पोजीशन के लिए। सिंपल, दैट्स इट। यहाँ इस प्रकार से हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा, हमारे सारे
जो सेटिस्फाइड का स्टूडेंट्स है वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो एक बार कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमें एस और सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने जो एस स्ट्रिंग है जो दी थी हमें 1 1 2 3, उसको हमने एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लिया है स्प्लिट करके। जिससे क्या होगा, ये जो एस स्ट्रिंग थी ये एक रिक्वायरमेंट्स एरे में चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा, विच इज 1 1 2 एंड 3। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, करंट पोजीशन हमारी 0 है और सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स 0 है। ठीक है, उसके बाद हमने इस वाले एरे को लूप किया, इस वाले एरे पर लूप चलाया हमने। अब जैसे ही इस वाले एरे पे हमने लूप चलाया, तो सबसे पहले जो पहला नंबर था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया कि हमें कितनी चॉकलेट्स रिक्वायर्ड हैं। तो पहला नंबर जो भी मतलब 1 बाय 1 नंबर आ रहा है उसको इसको हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड में हमने स्टोर कर लिया, तो कितनी चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है अभी के लिए, एक चॉकलेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि ये पहला नंबर पे हमारा लूप चल रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सारे आर को स्किप करना है, राइट। तो हमने चेक कर लिया वाइल द पोजीशन इज लेस देन सी डॉट लेंथ, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ तक पोजीशन जो है वो कम है, और जो पोजीशन की वैल्यू है सी डॉट कैरेट पोजीशन वैल्यू, जब तक आर आ रही है तब तक हम पोजीशन को प्लस प्लस करते चले जाएंगे, जिससे जितने भी आर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। जितने भी आर आ रहे हैं उनको हम यहां पर स्किप कर देंगे, जब तक आर आ रही है तब तक पोजीशन को प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कर दिया काउंट जी इक्वल टू 0। फिर हम जी को काउंट करना है कि कितने जी हैं, तो काउंट जी अभी हमारे लिए 0 है। फिर आर को स्किप करने के बाद जो भी हमारी करंट पोजीशन है उसको हमने टेम्प में स्टोर करा लिया। फिर हमारा एक और लूप चलेगा कि जब तक टेम्प इज लेस देन सी डॉट लेंथ, जब तक सी डॉट लेंथ से छोटा है, एंड जब तक टेम्प की वैल्यू जी है, जब तक टेम्प की वैल्यू पे जी आ रहे हैं तब तक हम जी को काउंट करते चले जाएंगे कि टोटल कितने जी आ रहे हैं। तो अपन टोटल जी काउंट कर लेंगे कि अगले आर से पहले, जब भी नेक्स्ट आर आ रहा है उससे पहले टोटल कितने जी हैं वो हमने काउंट कर लिया और पोजीशन को प्लस प्लस करते चले गए। तो सारे जी काउंट हो गए। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे क्या जितने भी जी हमने काउंट करे हैं क्या वो रिक्वायर्ड चॉकलेट से कम है। अगर रिक्वायर्ड चॉकलेट से कम है तो लूप हमारा उसी वक्त ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जिस वक्त भी किसी स्टूडेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो पाए उसी वक्त हमें ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो उसी वक्त हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, जो काउंट की संख्या है वो ज्यादा है या बराबर है, तो हमारा स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो हम सेटिस्फाइड में प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और जैसे ही सेटिस्फाइड हो गया तो जो अगली पोजीशन है वो क्या होगी, पोजीशन प्लस रिक्वायर्ड। तो जितने भी जी रिक्वायर थे, ठीक है, उसको हमने पोजीशन में एंड कर दिया, क्योंकि अब जो अगला लूप है वो उस पोजीशन से स्टार्ट होगा। लास्ट में अपने जो सेटिस्फाइड स्टूडेंट है उनका जो काउंट है वो रिटर्न हमने कर दिया। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस विल बी अवर सॉल्यूशन। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सेंचर में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, मैंने आपको पहले ही क्या बताया, एरे स्ट्रिंग्स और नंबर से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। एरे स्ट्रिंग्स और नंबर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस मतलब बेसिकली लूप्स, हैश मैप, सेट, इनसे है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे ग्राफ डीपी या ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा। जैसा आपने देखा ये क्वेश्चन क्या था, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन था, तो आपको एरे स्ट्रिंग्स और नंबर के क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। So I hope you guys liked it. Thank you so much for watching.